हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में लेक्चरर एजुकेशन का पेपर डिस्कस किया जाएगा। लेक्चरर एजुकेशन का ये पेपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC ने 15 मार्च 2021 को मुनक्किद किया था। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लेक्चरर एजुकेशन का पेपर डी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को आपके साथ डिस्कस करें। वीवर्स, साबका वीडियोस की तरह इस वीडियो में तमाम क्वेश्चंस को शॉर्ट डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये करंट पेपर है। कोशिश की जाएगी कि थोड़े से थोड़े टाइम में, कम से कम वक्त में कंप्लीट पेपर आपके साथ डिस्कस करें। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। वीवर्स, ये हमारे सामने ओरिजिनल पेपर मौजूद है। लेक्चरर एजुकेशन BPS 17 का ये पेपर है। पेपर डी है ये, और ये पेपर 100 मार्क्स का है। इस पेपर में 50 क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चन 2 नंबर पर मुश्तमिल था, और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी थी। वीवर्स, कोशिश करते हैं इसे यहां पे डिस्कस करने की। क्वेश्चन नंबर 1, MOOC मॉक स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। वीवर्स, यहाँ पे काफी डिम है पेपर, यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट पेपर को हम ई टेस्ट स्लाइड्स पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉक स्टैंड्स फॉर MOOC। मॉक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एजुकेशनल लीडरशिप is a prime factor to improve schools effectiveness. Option B is correct answer. Question number 3, the systematic analysis of observations obtained from records, documents and field notes is content analysis. Option B is correct answer. Question number 4, education that intended to remedy a situation is known as remedial education. Option B is correct answer. व्यूअर्स, नोट करते जाएं ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने गलत हैं। साथ साथ तमाम एक्यूरेट ऑप्शंस को लिखते जाएं या उसे अपनी आंसर की पर चेक करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरिएबल्स दैट हैव ओनली 2 कैटेगरीज, i.e. फॉर एग्जाम्पल यस आर नो। ऐसे वेरिएबल्स जिनमें 2 किस्म की कैटेगरी होती है, यस आर नो, उसे डायकोटोमस वेरिएबल्स कहा जाता है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीकाकार ये है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी इसी तरीका से करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी। वीवर्स, ये क्वेश्चन जो है किसी भी ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। कोई भी ऑप्शन जो है सूटेबल नहीं है इसके लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर किसी भी कैंडिडेट ने दिया है वो ठीक कंसीडर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, इसका कोई भी आंसर नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 7, अचीवमेंट टेस्ट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ स्कोर्स, द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ स्किल्स। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लूम्स डिजिटल टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ साइकोलॉजिकल डोमेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन डिफरेंट डे टू डे सिचुएशंस आर नोन एज रूटीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रेंटिसशिप ड्यूरिंग एजुकेशन डिग्री मीन्स। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, डिग्री अभी कंप्लीट नहीं होती, तो एक ट्रेनिंग होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं।
ये अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को डिफाइंड डैश पिलर्स ऑफ करिकुलम। 4 pillars. Option B is correct answer. Question number 12. The term best describes that assessment measures that intends to measure is validity. Question number 13. Distance education programs are grounded on research and theory. Option B is correct answer. Question number 14. The learning disability consists of disorder which may manifest itself imperfect ability to। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तीनों ऑप्शन इसके ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव। थिंक एंड स्पेल, लिसन, रीड एंड राइट, डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 15, सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिमोट। रिमोट का मतलब होता है दूर से। इसका जो सिनोनिम मुतरादिफ होगा, सिमिलर मीनिंग वर्ड होगा, वो होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। ये शॉर्ट डिटेल में डिस्टेंस लिखना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द सी इज कॉल्ड ब्लैक सी ड्यू टू। ब्लैक सी इसलिए कहा जाता है समंदर को डेंस फॉग इन वाटर, क्योंकि उस पानी में डेंस फॉग बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे ब्लैक सी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिलेट्स टू द ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लिप्ड लर्निंग इज अ पेडागोगिकल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस by which educators are held responsible for performance or outcome is called accountability. Question number 20, NQF stands for National Qualifications Framework. Question number 21, Cyprus is an island in the। Cyprus मेडिटेरियन सी में एक जजीरा है, आइसलैंड है। Question number 22, an inductive reasoning we go from। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, कंबाइन ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन। व्यूअर्स, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें, अगर आपको लेक्चरर एजुकेशन का ये पेपर, ओरिजिनल पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ये पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, The best strategy to classroom management issues is engagement student। क्लासरूम की बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि तमाम स्टूडेंट्स को इंगेज रखा जाए, किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी असाइनमेंट में उन्हें बिजी रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24, a summary of study that describes the most important aspect, for example findings, result and conclusions, is known as abstract। Option C is correct answer। Question number 25, the word curriculum derived from which language। curriculum लफ्ज जो है वर्ड, ये लातीनी जुबान से अखज किया गया वर्ड है। व्यूअर्स, ये 3 ऑप्शन पेपर में रीडेबल नहीं थे, इसलिए हमने इसे मिस कर दिया। जो करेक्ट ऑप्शन था वही हमने इस क्वेश्चन में मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 26, द मार्क ऑफ सेमीकोलन इज। सेमीकोलन का जो निशान है वो ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन बी के सामने लिखा है वो सेमीकोलन का साइन है। क्वेश्चन नंबर 27, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ऑन इक्वेटर इज नोन एज लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 28, IQ स्टैंड्स फॉर। व्यूअर्स, इंतहाई आम सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हुए हैं। IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट कोशेंट। यहाँ पे बहुत से लोगों ने इंटेलिजेंट क्वालिटी और वगैरह वगैरह को टिक किया है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, द पर्पज ऑफ एवोल्यूशन इज। एवोल्यूशन का मतलब होता है, एवोल्यूशन इसलिए की जाती है किसी भी काम के बाद ताकि जजमेंट की जा सके कि कैंडिडेट या लर्नर जो है वो
इस काम को कितना सीख गया है या उसकी एफिशिएंसी इस काम को सीखने के बाद कितनी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स टू प्रिडिक्ट द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये किसी भी कैंडिडेट स्टूडेंट की एबिलिटी को शो करता है कि उसमें कितनी काबिलियत है। क्वेश्चन नंबर 31, येलो सी इज बिटवीन। येलो सी पीला समंदर ये मेनलैंड चाइना और कोरियन पेनिसुला के दरमियान वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 32, एजुकेशन इज बेसिक ह्यूमन राइट इज सेड बाय। तालीम इंसान का बुनियादी हक है, ये यूनेस्को का स्लोगन है। वीवर्स क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। वीवर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इसके अलावा जो 17 क्वेश्चंस थे वो रीडेबल नहीं थे, इतने ज्यादा ब्लर थे कि वो डिस्कस नहीं किए जा सकते यहाँ पे। वीवर्स पेपर काफी टफ था। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम लेटेस्ट पेपर आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।